नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। रीट को लेकर दोस्तों बड़ी न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, स्टाफिंग पैटर्न में 1 लाख से ज़्यादा पद सर्जित हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक बार देख लेते हैं। अपन रीट की तो बात करेंगे। शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के नेतृत्व में स्टाफिंग पैटर्न से लगभग 1,30,000 पदों का सर्जन होगा। प्रदेश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ये काम प्रक्रिया में आया है। शिक्षा मंत्री जी, सचिव व निदेशक महोदय का आभार, शुक्रिया। तो यहाँ पर देखो, शिक्षा मंत्री का आभार भी जताया है, उसको लेकर ये फोटो है, कल की ही फोटो है, ठीक है। अब रीट को लेकर क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? वैसे तो शिक्षा मंत्री ने कोई ऑफिशियली घोषणा तो नहीं की, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि शीघ्र रीट आएगी। कैसे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो परिणाम है वो कल जारी हुआ था। शिक्षा मंत्री खुद वहाँ पर थे बोर्ड में। वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। क्या ज्ञापन सौंपा? यहाँ पर देखो, बोर्ड कार्मिकों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंप कर मांगा स्थायी चेयरमैन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मंत्रालय कर्मचारी संघ ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बोर्ड कार्यालय में स्वागत किया। संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और महामंत्री करण सिंह यादव के नेतृत्व में कार्मिकों ने शिक्षा मंत्री से 4 वर्ष से बोर्ड में स्थायी चेयरमैन नहीं होने पर स्थायी चेयरमैन नियुक्त करने की मांग की है। उन्हें दिए गए ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2022 से बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासक लगाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में तत्कालीन बोर्ड चेयरमैन धर्मपाल यानी डीपी जारोली को रीट परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट होने के बाद सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद अब तक बोर्ड को चेयरमैन नहीं मिला। अब यहाँ पर देखो क्या होगा। रीट की वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष चला गया था, अब रीट की वजह से ही नए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष आ रहा है। ये बड़ी न्यूज़ है। हालांकि इस न्यूज़ में नहीं देर का, लेकिन आपको बता दूं, सरकार के स्तर पर काम चल रहा है। जल्द ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन आएगा और बोर्ड परिणाम के बाद संभावना लगाई जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नया चेयरमैन मिल सकता है। वो चेयरमैन ही करेगा रीट 2026 की तैयारी। और रीट 2026 को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने है। बोर्ड अधिकारियों ने शिक्षा मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा, जल्द बोर्ड का अध्यक्ष बनाए। रीट की घोषणा जल्द हो सकती है। 12वीं के परिणाम के बाद जारी हो सकती है रीट भर्ती की विज्ञप्ति। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है दोस्तों। हालांकि रीट की घोषणा जल्दी होगी। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में, दोस्तों आपको बता दूं, खुद कहा है कि हमारे पास 3rd ग्रेड के 16,500 पद खाली है माध्यमिक शिक्षा में, और हम सीधी भर्ती के माध्यम से इन पदों को भरेंगे। सीधी भर्ती कौन सी? नई 3rd ग्रेड 2027, पर उससे पहले सरकार को रीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अंदर खाने दोस्तों जो न्यूज़ चल रही है वो ये है कि बोर्ड को शीघ्र ही नया चेयरमैन मिलेगा और उसके बाद रीट 2026 की प्रक्रिया शुरू होगी। संभावना मैंने आपको शुरुआत में बता दी, अप्रैल मई में रीट का विज्ञापन जारी हो सकता है, सितंबर अक्टूबर में। अब आप नोट कर लेना, मैं कब से, पिछले 2 महीने से आपको बता रहा हूँ, 2 महीना तो नहीं, 1 महीना, कि सितंबर अक्टूबर में रीट परीक्षा होने की संभावना है। नोट कर लेना आप, 100% रीट सितंबर अक्टूबर के आसपास होगी, ठीक है। काफ़ी विद्यार्थी है, 80,000 जो वर्तमान में 3rd ग्रेड है, उनको भी रीट देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। तो लाखों की संख्या में संभावना लगाई जा रही है कि 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं रीट के। और रीट के बाद क्या? रीट के बाद बड़ी भर्ती आएगी 3rd ग्रेड की। कैसे? देखो, शिक्षा मंत्री का बयान। सबसे पहले देखो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, ऑफिशियली आंकड़ा जो शिक्षा मंत्री ने दिया विधानसभा में वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास 16,500 माध्यमिक शिक्षा में 3rd ग्रेड के पद खाली है। हालांकि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के पद नहीं बताया, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के आपको बता दूं, वैसे मेरे पास भी पूरा आंकड़ा नहीं, लेकिन संभावना लगाई जा रही है कि 10,000 पद आराम से हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तो शिक्षा मंत्री ने कहा है, 16,500, दोनों को जोड़ दे 26,500 पद होते हैं। इसका मतलब है कि आज की तारीख में अपने 3rd ग्रेड के 16,500 नहीं, 26,500 पद खाली है। अब 26,500 पद तो ये हो जाएंगे, और 6 सत्रों की डीपीसी होगी 30,967 पदों पर।
मई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अगर वहाँ से स्टे हट जाता है फिर जून जुलाई में इसकी डीपीएससी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये पद आपके जो सामने है ना, अगर इन पूरे पदों पर सरकार भर्ती करती है तो इतने पदों भर्ती होगी। एक बार इसमें से आप 5,000 माइनस कर दो, वर्तमान में जो भर्ती चल रही है ना 7,759 पदों पर, उसमें लेवल 1 के 5,000 पद यहाँ से भरेंगे, वो माइनस करना पड़ेगा आपको। 21,000 हो गई। अब 51,900, 500 को घटा दो आप, 967, 51,967 पद हो जाएंगे नई 3rd ग्रेड के लिए। ये खुशखबरी है आपके लिए। उम्मीद है जल्दी जारी होगी रीट।